चलिए आज हम देखते हैं जीएसटीआर रिपोर्ट और जीएसटीआर के अंतर्गत जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3। तो इनको समझने के लिए हमें एक ही एग्जांपल लेना है, उसके बाद हर एक का इफेक्ट देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जीएसटीआर 1 हम देख पा रहे हैं इसमें। तो इसमें अभी हमारे इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं है, यानी जीरो ट्रांजेक्शन इसमें है। तो सबसे पहले जो आपकी कंपनी बनेगी उसमें पहले आप जीरो ट्रांजेक्शन पे देख लेना। बस शर्त है कि जब आप जीएसटीआर रिपोर्ट का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, इस प्रकार से हम उसको समझें, तो उसमें एक तो आपकी जो कंपनी है, जो भी कंपनी बनी है, उसमें आपका अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। सेकेंड, जब आप परचेज कर रहे हो तब भी एक जीएसटी नंबर आपको डालना है। सेल्स में हो सकता है कि B2C आप सेल कर रहे हो तो फिर कस्टमर के पास जीएसटी होगा नहीं, तो वहां पे आप नहीं भी डालेंगे चलेगा। हाँ, यदि आप किसी पार्टी को आप दे रहे हो, उसमें यदि जो पार्टी आपने सिलेक्ट जनरेट किया है उसमें रेगुलर सेलेक्ट किया है, अनरजिस्टर्ड है तो वो B2C जाएगा। लेकिन यदि वो रेगुलर है तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, तो फिर उसका भी जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा। नहीं, B2B में आपको दिखाना है तो फिर उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रोडक्ट को आप परचेज और सेल कर रहे हैं उसका HSN कोड भी आपको डाल करके चलना है। यानी क्या क्या आपको ध्यान रखना है, एक तो आप जो कंपनी बना रहे हैं उसमें जीएसटी नंबर डालें, दूसरा जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं उसका भी जीएसटी नंबर डालें, उसके साथ जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उस पर HSN कोड के साथ में उसका जो टैक्स का परसेंटेज रेशियो है वो भी आपको एंटर उसमें करना है। ये करने के बाद आप GSTR1 को जब देखेंगे तो GSTR1 के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई वाउचर भी नहीं है। सेकेंड, यदि हम GSTR2 को देखें तो यहाँ पर भी हमारा जीरो है, यानी 1 को भी एक बार वाच करें, 2 को भी देखें, अभी हमारे इसमें कोई वाउचर एंट्री नहीं है। और GSTR3B को हम बात करें, आर कीवर्ड इसमें नहीं जोड़ा गया, GST3 ऐसा लिख दिया गया, तो GSTR3B ये है, इसमें भी आप देखेंगे अभी कोई वाउचर एंट्री यहाँ पर नहीं है। यानी हमने फर्स्ट बिना वाउचर एंट्री के देखा, इसके बाद हमें एक वाउचर एंट्री यहाँ पर करना है, और जो हमारी वाउचर एंट्री है वो है सबसे पहले परचेज की। तो हमने कुछ माल परचेज किया गायत्री कंप्यूटर से, तो गायत्री कंप्यूटर का आपको जीएसटी नंबर डालना है। और फिर हमने यहाँ पर लिया है लैपटॉप, तो लैपटॉप में HSN कोड आपको डालना है। लैपटॉप का प्राइस है हमारा 35,000 और 35,000 के ऊपर 18% जीएसटी हमने इसमें कैलकुलेट किया है, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, ठीक है। यहीं पर आपको इसका परसेंटेज का रेशियो देखना है कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो डिटेल आ जाए। तो रिलेटेड रिपोर्ट को आप क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट होगा Ctrl+O। यदि आप ये प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप एनालिसिस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि आपका परसेंटेज जो है वो 35,000 के ऊपर 9% यहाँ पर लगा है, और उसका टैक्स स्लैब टोटल यदि दोनों को बात करें तो 6,300 यहाँ पर आ गया है। दोनों भागों में डिवाइड करके 3,150 दिखा देगा। कब? Ctrl+O प्रेस करने पर। एस्केप करके आप वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। ये हमारा एनालिसिस है। एस्केप करके वापस आप उसी रिपोर्ट पर आ सकते हो। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं GSTR2, जो आपकी परचेस है उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? GSTR2 में, यानी उसका रिपोर्ट जो दिखाएगा वो GSTR2 में दिखाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने जो टैक्सेबल अमाउंट है हमारा वो था 35,000 का, और 35,000 के ऊपर 18%, यानी हमारी टोटल ITC अवेलेबल है 6,300 की, क्योंकि हमने जो माल परचेज किया है उसका टैक्स गवर्नमेंट को यानी वाया सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया है। तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा है, यानी गवर्नमेंट से लेना है जो हमने अपने सन्ड्री क्रेडिटर को दे दिया। अब ये माइनस कब हो जाएगा? जब हम सेल कर देंगे, और सेल और परचेज के बीच में जो डिफरेंस आएगा, यानी 35,000 के लैपटॉप को हम सेल करने वाले हैं 40,000, तो उसके बीच का जो डिफरेंस 5,000 का है वो हमारा टैक्स लाइबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ITC कितना खड़ा है? 6,300 का। तो आपको परचेज की एंट्री के बाद गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत, डिस्प्ले के अंतर्गत जाना है, और GSTR रिपोर्ट में GSTR2 के अंतर्गत जाना है, ठीक है। जब GSTR2 के अंतर्गत आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक परचेज की एंट्री है, लेकिन ये तब पाएंगे जब आपने GST नंबर फीड किया है, HSN कोड दिया है, नहीं तो ये एरर में डाल देगा, ठीक है।
अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इनवॉइस मिसमैच में है, इनवॉइस में कहीं ना कहीं कुछ गलत है तो वो 1 दिखा रहा है क्योंकि इनवॉइस हमने प्रॉपर कंप्लीट नहीं किया था। बाकी हमारा परचेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और आईटीसी हमें 6300 आ रही है। ठीक है, तो आईटीसी पर पर्टिकुलरली फोकस आपका हो, क्योंकि अभी हम एक एंट्री समझ रहे हैं, जब हमारे टैली के अंतर्गत कई मात्रा में यानी 50-100 एंट्रियां हो जाती है तब थोड़ा सा उलझन हमारे लिए हो जाता है। लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिस में है, जिनको अच्छे से जिन्होंने समझ लिया, उनके लिए वो सब आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई एक माल थोड़ी ना खरीदना है। हम अकाउंटेड है तो हम तो डेली के 150 एंट्रियां तो नॉर्मल हो जाती है, तो उस पर हमें काम करना है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप एक एक एंट्री को देख लेंगे, कहीं कोई गलत भी हुआ तो उसको आप देख पाएंगे कि कहाँ हमने गलती की, और पकड़ में आपको सीधे सीधे आ जाएगी जब आप बिल से मैच करेंगे। तो जीएसटीआर 2 के अंतर्गत हमने परचेज का इफेक्ट देखा। ये देखने के बाद हमें नेक्स्ट एंट्री हमने इसका पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, जो हमें अपने सन्ड्री क्रेडिटर को देना था। ठीक है, तो एक पेमेंट की आपको एंट्री करना है, फर्स्ट परचेज की एंट्री, उसमें आपको टैक्स रेशियो दिखाना है, फिर आपको उसका पेमेंट भी कर देना है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो हमने गायत्री कंप्यूटर को पूरा पेमेंट दे दिया है 41,300 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर जो है, अब आपको जब आप ये पेमेंट कर देंगे तब यहाँ बैलेंस शीट में जाकर के देखेंगे तो आपकी आईटीसी खड़ी हो जाएगी 6,300 की, जो किधर खड़ी है, असेट तरफ, क्योंकि ये टैक्स आपको लेना है ना कि देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे। इसके बाद हम जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया उसको अब हम सेल करने जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमने 35,000 का परचेज किया था उसको हमने 40,000 में बेच दिया, और 40,000 का जो टैक्स बन करके आया उसको हमने कस्टमर से ले भी लिया। सीजीएसटी 3,600 और एसजीएसटी 3,600। ठीक है, यानी टोटल बिल के अमाउंट की बात करें तो 47,200 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये हमने एक सेल की एंट्री यहाँ पर पास की, और सेल में शायद हमने कैश सेल किया, ये ध्यान रखना है। यदि आपने उधार सेल किया है तो फिर वो केस में एक एंट्री यानी रिसिप्ट की एंट्री आपको करना पड़ेगा। यहीं पर यहाँ पर भी आप एनालिसिस देख सकते हो रिलेटेड रिपोर्ट में जाकर के। तो ये यहाँ पर 9% का टैक्स रेशो दिखा देगा, और टोटल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है 40,000, उसके ऊपर 3,600। ये रिलेटेड रिपोर्ट से क्या होगा कि डिफरेंट आइटम पर डिफरेंट टैक्स जब होता है तो उस पर बता देगा कि किसमें कितना प्रकार का टैक्स लगा, किस पे कितनी वैल्यू का टैक्स लगा है। यानी कोई आइटम आपको 12% वाला है, कोई आपका 18% वाला है, कोई 28% वाला है, कोई 5% वाला है, तो उन पे आप देख सकते हैं कि हाँ इस पे इतना % का टैक्स लगा है और टोटल टैक्स कितना हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जीएसटीआर 1 के अंतर्गत, क्योंकि हमारे जितने सेल्स हैं वो जीएसटीआर 1 के अंतर्गत दिखाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक जीएसटीआर 1 के अंतर्गत एक हमने सेल्स की एंट्री की है, और हमने जो टैक्सेबल अमाउंट हमारा है वो 40,000, और 40,000 के ऊपर टैक्स हमारा कैलकुलेट होकर के आया है 7,200, ये यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, अब दोनों में के बीच में जो अंतर आया है यानी सेल और परचेस, वो जाएगा हमारा जीएसटीआर 3B के अंतर्गत। तो यानी हमारा जो टैक्स लाइबिलिटीज है वो हमारी 3B के अंतर्गत जनरेट होती है। ये है हमारा जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B के अंतर्गत आप देखेंगे टैक्स लाइबिलिटी 900 रुपए यहाँ पर आएगी। क्यों? जो हमने सेल और परचेस किया, तो परचेस हमारा, परचेस के समय टैक्स था हमारा 6,300 जो हमने पे कर दिया था, और जब सेल किया तो उस पर टैक्स हमारा आया यानी 35,000 की, इसको हमने 40,000 में बेचा तो 5,000 का 18% 900 रुपए ऐसे निकाल लें, या फिर आप निकाल लें 7,200 माइनस 6,300 जो बचा है वो आपका टैक्स है, वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, जिसको आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, और हर एंट्री के बाद आपको इनको देखकर चलना है। अभी एक एंट्री में इसका प्रैक्टिकल करके देखना है, फिर आपको कम से कम 5 अलग अलग आइटम और उन पर अलग अलग टैक्स रेशियो, उनको हर एक को नोट करना है। उसमें आईटीसी देखना है फर्स्ट एंट्री करने के बाद, फिर आपको पेमेंट करने के बाद देखना है, फिर आफ्टर आपको सेल करने के बाद देखना है। सेल में भी चाहे तो आप सारा सेल कर दें, या आप 10% 20% माल सेल करें और उनमें नोट करते जाएं।
आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट आ रहा है। GSTR 1 कैसे इफेक्टिव हो रही है, GSTR 2 कैसे इफेक्टिव हो रही है, GSTR 3B कैसे इफेक्ट हो रही है। यदि आपको ये बात समझ में आ गई, ITC कैसे हमारे एसेट तरफ खड़ा है और वही टैक्स लायबिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, यदि आप माइंड में क्लियर कर चुके हैं या कर चुके होंगे, तो फिर हम आगे काम कर पाएंगे प्रॉपरली। क्योंकि जो काम करना है वो वाउचर एंट्री नहीं करना है, हमें रिपोर्ट भी जनरेट करके देना है टैक्स की। यदि हम उस दायरे में आते हैं, प्रिपेयर होते हैं, तो हमारा टैली करने का मेन मोटिव कंप्लीट हो पाएगा और हम टैली में आगे दक्ष होकर के काम कर भी पाएंगे। नहीं तो एंट्री वाउचर एंट्री तो कोई भी कर देगा। यानी सही मामले में देखा जाए तो टैली यहीं तक होता है। यानी जो रूटीन के काम होते हैं, हर दुकान में कहीं ना कहीं माल परचेस होता है, सेल होता है और उसका टैक्स स्लैब जनरेट होता है। उस मामलों में कुछ फिक्स एसेट्स हैं और कुछ टैक्स के ऐसे स्लैब भी हैं जो कहीं ना कहीं हमें छूट का प्रावधान भी देते हैं, वो भी है। पर वो इन्हीं के बेसिस पे थोड़ा सा आगे और काम करेंगे तो बखूबी हम काम करने में सक्षम हो पाएंगे। इतनी ऐसे देखा जाए तो रूटीन का टैली यही है, और ऐसे देखा जाए तो वास्तव में टैली बहुत कुछ है जिसको हमें आगे और भी सीखना है। पर आज के मामले में आपको GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी एक एंट्री से पहले क्लियर करना है। फिर आप कम से कम 5-5 एंट्री वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करें और फिर उनका टैक्स स्लैब देखें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको आपको माइंड में क्लियर करना जरूरी है, अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं। आपको यदि समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता है, फिर आप कोई भी एंट्री चढ़ा देंगे, लाखों करोड़ों की चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब करोड़ों रुपए का माल खरीदा गया लेकिन लाखों का माल बेचा गया तो हमें टैक्स जनरेट हमारा होगा नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारा टैक्स है, यानी हमारी ITC खड़ी हुई है तो उसमें से माइनस होता जाएगा। लेकिन जब वो सेल पूरा हो जाएगा तो हमारे टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती जाएगी और हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा जब हमने माल बेच दिया, इसके बाद ये करेंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, जबकि इसके पहले असेट्स में आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको आज के प्रैक्टिकल बेसिस में आपको देखना है।